नमस्कार साथियों, आज आपके लिए मैं यूपी बोर्ड में जो लेटर पूछे जाएंगे तो इस बार आपको दो प्रकार के लेटर पूछे जाएंगे, कंप्लेनिंग लेटर और एक एडिटर के लिए। तो एडिटर के लिए जो लेटर पूछा जाएगा वह आपके लिए मैं आपको कुछ ऐसे फिक्स लाइन बताऊंगा जिन्हें अगर आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके लिए बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और आपको कुछ थोड़ा बहुत जिस पे क्वेश्चन पूछा जाए उन लाइनों को केवल बीच में ऐड करना है, ऊपर नीचे का बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो चलिए किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में विद्युत का ना होना या विद्युत का खराब होने के बारे में अखबार के संपादक के लिए एक पत्र लिखिए। तो फ्रेंड्स, यह जो लेटर है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2015 से पहले के। अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे या अपने सीनियर हैं या बड़े भाई हैं जिन्होंने 2015 से पहले इंटर किया है उनसे पूछेंगे तो यह लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे हाई स्कूल में, उसी प्रकार से स्टार्टिंग करना है। लिखेंगे टू यानी सेवा में, द एडिटर यानी कि संपादक, टू द एडिटर यानी कि सेवा में संपादक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उसमें न्यूज़पेपर का नाम दिया रहे तो आप उसे लिखेंगे, लेकिन नहीं दिया है तो मैंने यहाँ लिख दिया है द अमर उजाला। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका जो मेन ब्रांच है वह आगरा में है, यानी हम खैरागढ़ के अंदर रहते हैं तो आगरा में इसका ब्रांच है, तो मैंने आगरा लिख दिया है। ये लाइनें आपकी फिक्स रहेंगी, किसी में भी लिखेंगे टू द एडिटर, अखबार का नाम, और आप जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया रहे, लखनऊ, दिल्ली, कुछ भी, तो उस प्रकार से लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखना नहीं भूलना है फ्रेंड्स आपको, और सब्जेक्ट आपको उस क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का खराब होना, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत की कटौती। उसके बाद अगली लाइन लिखेंगे आप रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक लगाकर मैम भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन आपकी फिक्स हो गई, केवल यहाँ आपको सब्जेक्ट ही चेंज करना है। और आगे की जो लाइन है वह भी आपकी फिक्स है। तो क्या है, थ्रू द कॉलम्स, यानी कि कॉलमों के माध्यम से, ऑफ योर एस्टीम्ड, आपके सम्मानित, एस्टीम्ड माने है सम्मानित, पेपर माने अखबार, यानी कि योर एस्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से। आई वॉन्ट टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूं, योर नहीं रहेगा। द अटेंशन, यानी कि ध्यान को, ऑफ द अथॉरिटीज, अधिकारियों के, टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर या इस सच्चाई की ओर या इस बात की ओर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द फैक्ट, यानी कि मैं इस बात की ओर अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। ये लाइनें भी आपकी फिक्स रहेंगी। यहां तक सेम, जब आप किसी भी एडिटर के लिए पत्र लिखें तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से मैं इस बात की ओर अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं, दैट। उसके बाद आप दैट लगा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी तरफ से लिखा है तो आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। तो लिखेंगे देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, यानी हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा ही खराबियाँ हैं। द रेसिडेंट्स, यानी कि निवासी, ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के, यानी इस क्षेत्र के निवासी, हैव ऑलरेडी ब्रॉट, पहले ही ला चुके हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, टू द नॉलेज, यानी संज्ञान में, नॉलेज का मतलब है संज्ञान में, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके संज्ञान में इन तथ्यों को पहले ही ला चुके हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, यानी कि इस क्षेत्र के निवासी विद्युत विभाग के संज्ञान में इस तथ्य को पहले ही ला चुके हैं, बट, लेकिन, ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन फ्रेंड्स सब कुछ व्यर्थ है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स, अब आगे लिखेंगे आप द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन कॉजेज, यानी कि विद्युत की कटौती का कारण है अ ग्रेट, लगा सकते हैं, अ ग्रेट इनकन्वेंस, यानी कि एक बहुत बड़ी असुविधा, टू द रेसिडेंट्स, यानी कि निवासियों की, ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के, यानी कि विद्युत का ना होना हमारे क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी असुविधा का कारण बनी हुई है। और आगे लिखेंगे अवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं, एग्जामिनेशंस लिखने ना, अवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, हमारी बोर्ड परीक्षाएं,
हैव बिगन प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। द स्टूडेंट्स यानी कि छात्र फील ग्रेट ट्रबल एक बहुत बड़े समस्या को महसूस कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स यानी कि छात्र फील ग्रेट ट्रबल एक अत्यधिक समस्या को महसूस कर रहे हैं। और विद्युत का ना होने का कारण है डार्कनेस प्रिवेल्स यानी कि अंधकार छा जाता है। प्रिवेल्स माने हो जाता है या छा जाता है। ऑल अराउंड चारों तरफ। एट नाइट रात्रि में। ड्यू टू ब्रेक डाउन यानी कि विद्युत के कारण। विद्युत ना होने के कारण रात्रि में हमारे चारों तरफ अंधकार छा जाता है। तो फ्रेंड्स यह आपकी तरफ से लिखनी है। उसके बाद जो अंतिम लाइन्स हैं वह फिक्स है, वह भी आपको एज टैज लिखनी है। तो क्या लिखेंगे अंतिम लाइनों को एक नई लाइन से लिखेंगे। आई होप मैं उम्मीद करता हूं या मुझे आशा है दैट कि यू विल काइंडली पब्लिश आप विनम्र पूर्वक प्रकाशित करेंगे माई लेटर मेरे पत्र को इन योर पेपर अपने अखबार में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप विनम्र पूर्वक मेरे पेपर को अर्थात अपने अखबार में मेरे इस पत्र को प्रकाशित करेंगे। सो दैट ताकि द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी में रियलाइज महसूस कर सकें अवर डिफिकल्टीज हमारी समस्याओं को ताकि अधिकारीगण हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें एंड टेक अर्जेंट स्टेप्स और तुरंत ही उचित कदम उठा सकें इन द मैटर इस मामले में और वे तुरंत ही लोग इस मामले में उचित कदम उठा सकें। और इधर आपको डेट लिखना है। मैंने लिखा है दिसंबर 2021 और इधर आपको लिखना है ये लाइनें योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली इन लाइनों को लिखेंगे। और मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया है हरीश कुमार। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ तो मैंने आगरा लिख दिया है। तो फ्रेंड्स इन लाइनों को शुरुआती और ये 3-4 जो लाइनें हैं इधर की इन्हें अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।